प्रेरितों के काम 1 और 8। પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને આખા યરુશલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, સમરોનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन, ये समय आपने हमको दिया, इसलिए हमारी विनती है प्रभु यीशु मसीह कि आप प्रभु यीशु मसीहा इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें। आपकी आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें ले जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त करे। प्रभु यीशु हमारे हृदयों के साथ, हमारे मनों के साथ, हमारे जीवनों के साथ आप बात करें, व्यवहार करें, हमें छू लें। इन वचनों के द्वारा नई रोशनी आप हमें प्रदान करें, हम भी नए निर्णय लें और उस रोशनी में जब हम चलते चले जाएं, हम सही में आपके लिए और भी अच्छे गवाह बनते चले जाएं। ऐसा आप हम सभी के साथ में होने दें। आप बोलें और महिमा सिर्फ आप लें। हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकटीकरण की आत्मा आप दें। हमारी आंखों को खोले ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोले ताकि हम आपको सुन सकें। हमने जो भी मांगा उसे बढ़कर आपने दिया, ये विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। बैठ सकते हैं अपनी जगह। ओके, पेंटिकॉस्ट के विषय में आज आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे जाते हैं। अभी बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह की बहुत तमन्ना थी, प्रभु यीशु की ये इच्छा अपनी कलीसिया के लिए कि वो सामर्थ से भरी हो। यीशु मसीह ने कहा, मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा और मैं ऐसी बांधूंगा कि उसके सामने अधोलोक का जोर नहीं चलेगा। आमीन। यानी यीशु मसीह की जो कल्पना या तो जो योजना कलीसिया के लिए कि कलीसिया शैतान के सिर को कुचल कर, उसको भगा कर, हरा कर आगे बढ़ती चली जाए और उसका कोई भी जोर कलीसिया के विरुद्ध चले नहीं। आमीन। और इसलिए पुनरुत्थान के बाद हम बार बार देखते हैं कि यीशु मसीह ने बार बार पवित्र आत्मा के ऊपर रेफरेंस दिए। उतना ही नहीं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा को भी हम देखें तो बार बार यूहन्ना बपतिस्मा भी यूं बोलते थे कि देखो, मैं पानी से बपतिस्मा करता जरूर हूं, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहा है वो पानी से, अग्नि से बपतिस्मा, वो पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा करेगा। आमीन। यानी यीशु मसीह की सेवकाई वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करने की सेवकाई है। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के शब्द में जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। आमीन। और इसीलिए हमने कुछ बातें पहले भी देख ली। अगर खाली याद दिला दो, जब भी पवित्र आत्मा, नए नियम में हम देखते हैं, जब भी पवित्र आत्मा उतरा है या लोगों को मिला है तो बाइबल कहती है वे अन्य भाषाओं में बोले हैं। आमीन। आमीन। उतना ही नहीं, लेकिन हमने ये भी फर्क देखा है, अन्य भाषा यानी ग्लोसा ये भाषा है जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं समझता, लेकिन पवित्र आत्मा के 9 दान हैं। उन दानों में से एक दान ये है कि पृथ्वी की भाषाएं, डायलेक्टोस, पृथ्वी की भाषाएं बोलना, जो पृथ्वी के लोग समझते हैं, वो जो आपने सीखी ही नहीं, अगर फिर भी आप बोलें, लेकिन हिसाब सिंपल है, पवित्र आत्मा का दान होगा तो पवित्र आत्मा के दान होंगे। आमीन। तो पहले पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं, उसकी निशानी अन्य भाषा है। और अगर पवित्र आत्मा मिला है तो कोई न कोई पवित्र आत्मा का दान भी परमेश्वर ने दिया है, इतना समझ लेना। आमीन। और मेरी इच्छा तो है कि हो सकता है शायद इस विषय पर भी मैं बोल दूं, क्योंकि बहुत दान, अलग अलग दान बाइबल में है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो एक बार मैंने लिस्ट पूरा सेट किया था, शायद 27 जितने दान हैं। वैसे हम लोग पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो सिर्फ 9 दान उधर दिखाई देते हैं, लेकिन बाइबल दूसरे दानों के बारे में भी बताती है।
हो सकेगा तो मैं परमेश्वर अगुवाई देगा तो देखेंगे उसके ऊपर। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर पे कोई आता है, आप उसको अच्छी आगता स्वागता करते हैं, अच्छा मान देते हैं, खाना अच्छा खिलाते हैं, तो बाइबल बताती है ये भी एक दान है। हर कोई नहीं कर सकता। आपको टीवी में सिखाएंगे और इतना चम्मच नमक लीजिए और इतना ये लीजिए और इतना ये लीजिए, अरे फिर भी आपके हाथ से अलग ही बनेगा। आमीन आमीन। हर एक की उंगलियां पता नहीं क्या जादू परमेश्वर ने डाला, एक का एक कभी बनेगा ही नहीं। आप उतना ही नमक लो, उतना ही चीनी लो, उतना ही ये लो, उतना ही ये लो, तो भी नहीं बनेगा। चाय दुनिया में हजारों लोग बनाते होंगे, लेकिन हर एक की हाथ की चाय कुछ अलग ही होती। आमीन। तो परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ अलग अलग दिया है, याद रखना। और इसके लिए हमको प्रार्थना भी करनी चाहिए, खोजना भी चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए कि क्या परमेश्वर ने दिया है। लेकिन आज क्योंकि वही पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय में पौलुस बोलता है, हम लोग यीशु मसीह के शरीर का, हम लोग कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, यानी कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई किडनी है, कोई लिवर है, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ तो है। आमीन। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो कुछ काम ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप किडनी है तो किडनी फेल हो जाओ तो देखो क्या होता है, लीवर फेल हो जाए तो देखो क्या होता है। आपके बिना चल ही नहीं सकता, इसलिए तो परमेश्वर ने आपको बचाया है। आमीन आमीन। हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है वो इस बात को समझ लें, आपके लिए कोई सेवकाई, आपके लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दान, कोई ऐसी बात परमेश्वर ने रखी है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। आमीन। तो सिर्फ आपके पास है। इसलिए अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना, कभी भी ऐसा नहीं समझना मेरा तो क्या काम है, मेरा तो कुछ भी काम नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। आमीन। ओके, हम आगे बढ़े। आज बढ़ने से पहले कुछ और रेफरेंसेस के ऊपर मैं छूना चाहता हूं, इसलिए एक आयत पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 15वीं आयत। पहला कुरिन्थी 14 और 15। તો શું હું આત્માથી પ્રાર્થના કરીશ ને સમશક્તિથી પણ પ્રાર્થના કરીશ, આત્માથી ગાઈશ ને સમશક્તિથી પણ ગાઈશ। ओके, देखिए पौलुस क्या बोलता है। पौलुस बोलता है मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आमीन। तो इसका मतलब मैं हमेशा इस तरह से देता हूं, दो पैर, दोनों पैर में अगर सही ताकत होगी तो आप सीधा खड़ा रह सकते हैं, तो आप बैलेंस में रह सकते हैं, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही चलते हैं, एक पैर मजबूत, दूसरा पैर कमजोर। पौलुस क्या बोलता है, वो 18वीं आयत में बोलता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। फिर भी पौलुस क्या बोलता है, मैं कितनी ही अन्य भाषाओं में प्रार्थना क्यों ना करूं, फिर भी मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, समझ शक्ति से भी प्रार्थना करूंगा। आमीन आमीन। तो इसका मतलब क्या है कि दो पैर, अगर आप चाहते हैं कि आप सीधा खड़ा रह सके, बैलेंस में खड़े रह सके, तो बुद्धि से भी प्रार्थना करना है और आत्मा से भी प्रार्थना करना है। आमीन। आत्मा से जब आप प्रार्थना करते हैं तो चलो पौलुस का शब्द पकड़ते हैं, 14वीं आयत, एक आयत ऊपर क्या लिखा है, पौलुस क्या बोलता है देखो। जो के हूं अन्य भाषाમાં प्रार्थना करो तो मारो आत्मा प्रार्थना करे छे खरो, पण मारी समझ शक्ति निष्फળ छे। हाँ, अब क्या बोलता है पौलुस कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना जरूर करती है, लेकिन समझ शक्ति, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरी बुद्धि तो वैसी की वैसी रहती है। आमीन। इसीलिए बुद्धि से भी प्रार्थना करना जरूरी है। और इसीलिए आगे बढ़े उसके पहले इस विषय को मैं छूना चाह रहा था। बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब है वचन के आधारित प्रार्थना करना। आप बाइबल पढ़ो, याकूब का पहला अध्याय याद रखना। कई लोग क्या करते हैं, सुबह 8 से 10 मेरा बाइबल पढ़ने का समय है, रात को 8 से 10 मेरा प्रार्थना करने का समय है। अरे ऐसा नहीं होता भाई। आप जब भी अपने आप को आईने में देख रहे हैं ना, वही संवारने का समय है। आमीन। कोई ऐसा बोलता है
सुबह 8 से 10 में अपने आप को आईने में देखूंगी और रात को 8 बजे में बाल बनाऊंगी। अरे जब आप आईने में देख रहे हैं तभी बाल बनाने का समय है, तभी आंखों में कचरा निकालने का समय है। आमीन। और बाइबल बताती है याकूब के पहले अध्याय में 21, 22, 23, 24 आयत आप पढ़े, लिखा है कि वचन वो आईने के समान है। यानी कि जब वचन को आप पढ़ रहे हैं तो वो अगर आईने के समान है तो वही समय प्रार्थना का भी समय है। आमीन। प्रार्थना का समय अलग और बाइबल पढ़ने का समय अलग, ऐसा नहीं होता। आप बाइबल अगर पढ़ रहे, उदाहरण के तौर पर आपको ऐसा है कि इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देखो मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, और आप बाइबल पढ़ने बैठो और बाइबल से परमेश्वर आपके साथ बात करेगा कि मेरे भाई के खिलाफ तेरे हृदय में कुछ है तो मुझे अर्पण मत चढ़ा, तेरे उसको ठीक कर जाके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उधर रुक कर कहना पड़ेगा, प्रभु यीशु ठीक है, मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती है, मैं उसको माफ करता हूं, मिलके भी सुलझा दूंगा, लेकिन आप मेरा स्वीकार कर लो। हुआ क्या? वचन ने जब आपके साथ बात की तो आप का मन, याद रखना, अन्य भाषा बोलने से मन परिवर्तित नहीं होता है। बुद्धि से प्रार्थना, वचन के आधारित प्रार्थना करने से मन परिवर्तित होता है, समझना। आमीन। मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन ज्यादातर हो क्या, कुछ उदाहरण आपको मैं दे दूं। पवित्र आत्मा मिला यानी अधिकार मिला। आमीन। इतना तो हम समझते हैं, जानते हैं। अब पवित्र आत्मा मिला, फिर भी इनको भेजो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। अगर वो ऐसे औरत कर रही है, बाल बड़े बाल, पास्टर साहब को बुलाओ यार, अरे तुमको वही अधिकार दिया है, लेकिन तुमको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तकलीफ क्या है तुम्हारी, तुमको पवित्र आत्मा तो मिला है, लेकिन तुम्हारा मन परिवर्तित अभी तक हुआ नहीं है। यहां पर अभी भी डर भरा है। अब प्रभु मुझे अनुभव दो। और अगर बिल्ली कूदी और एक थाली ऊपर से नीचे गिरी, अरे प्रभु अनुभव तो बोला, लेकिन डर यहां पे है। यहां से बदलना बहुत जरूरी है, दोनों बैलेंस में आना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। इसलिए आत्मा से भी प्रार्थना करना, बुद्धि से भी प्रार्थना करना। बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब वचन के आधारित। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो बाइबल के आधारित प्रार्थना नहीं कर सकते। अब बाइबल के आधारित प्रार्थना नहीं कर सकते तो समझ लेना एक बात कि आपका एक पैर हमेशा कमजोर रहेगा। फिर आप कितने घंटे, 2 घंटे, मेरे ख्याल से 2 घंटे डेली अन्य भाषा में बोलना, ओके। लेकिन अगर हस्बैंड ने कुछ सामने बोल दिया तो उसको चाटा मारने में वाइफ को टाइम ही नहीं लगता। और लोग क्या पूछते हैं, ये कौन सा पवित्र आत्मा है? अरे हो सकता है राइट पवित्र आत्मा ही हो, लेकिन बाइबल तो पढ़ते नहीं। बाइबल पढ़ेंगे तो भाई तुम अपने पति को अधीन हो जाओगे। ये तो चल क्या है, वो का एक फंस है। तकलीफ कहां है? ये बदला ही नहीं। बाइबल क्या बताती है, पढ़ते चलो। रोमनों की पत्री 12, 1 और 2। रोमनों की पत्री 12, 1 और 2। તેથી ભાઈઓ, હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવતું, પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે. આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, પણ તમારા મનથી નવીનતાને યોગ્ય તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર પામો, જેથી દેવની સારી તથા માન્ય तथा संपूर्ण इच्छा शी है ते तमें पारखी શકો. क्या लिखा है? मन परिवर्तित होना जरूरी है। आमीन। हम उद्धार पाए हैं, मिस्र से बाहर निकले हैं, स्वर्गीय कनान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मार्ग में एक काम होना जरूरी है। हमारा मन बदलना जरूरी है, स्वभाव बदलना जरूरी है। 5 साल पहले जो गाली बोलते थे आज भी वही गाली बोलते हैं। 10 साल पहले किसी को भी श्राप देते थे आज भी वही श्राप दे देते हैं। इसका क्या मतलब है? 10 साल में, 5 साल में मन परिवर्तित हुआ ही नहीं है। मन परिवर्तन
होना बहुत जरूरी है। पहले डर लगता था, आज नहीं लगता है। पहले अविश्वास था, आज विश्वास भरपूर है। कुछ तो फर्क आना चाहिए। ये तभी आएगा जब आप बाइबल रेगुलरली पढ़ोगे, वचन से परमेश्वर आपके साथ बात करेगा और आप उस बात को लेकर प्रार्थना करोगे, तभी ही निर्णय लोगे, तभी ही परिवर्तन आएगा। आमीन। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आज ज्यादातर पेंटिकॉस्टल लोग क्यों, या तो मैं यूं कह दूं, एक शिक्षण अमेरिका में, सिंगापुर में काफी जगह चलता है। और जब मेरे सामने ये बात आई, क्या सिखाते हैं ये लोग? ऐसा सिखाते हैं कि किसी दिन अगर आपका बाइबल पढ़ने का रह जाए तो चिंता मत करो, आधा घंटा अन्य भाषा में बोलना वो बाइबल पढ़ने के बराबर हो जाता है। एकदम बोगस, थर्ड क्लास, बाइबल के बाहर का टीचिंग है। बाइबल को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। आज विश्वासी लोग बदलते नहीं हैं। क्यों? आज भी इनको पिक्चर के गीत ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? ये चेंज नहीं हुआ। आज भी उनको बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आता है। 10 साल के बाद भी बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है। दूसरी बातें बहुत आसानी से समझ में आती है। सामने रोज पहले आप बाजू से फिर आप चालू लागे, इनको दूसरी बातें बहुत समझ में आती है, बाइबल समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये बदला ही नहीं। ये वैसा का वैसा ही है, सड़ा हुआ, अभी भी सड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वचन नहीं पढ़ते। वचन नहीं पढ़ते, वचन से परमेश्वर बात नहीं करेगा। जब आप वचन ही नहीं पढ़ोगे तो बात नहीं करेगा, तो आप निर्णय भी क्या लोगे, प्रार्थना भी क्या करोगे? इसीलिए ज्यादातर पेंटिकॉस्टल लोग ठोकर रूप हो जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं, इतना बड़ा काम हो जाना चाहिए, इतना बड़ा काम, इसके बावजूद क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? पवित्र आत्मा इसलिए तुमको दूंगा ताकि तुम मेरे गवाह बन जाओ। आमीन। तुम मेरे गवाह बन जाओ, सामर्थ पाओ, और ऐसे गवाह मेरे बन जाओ कि तुम यरूशलेम में हो, यहूदिया में हो, समारिया में हो, संसार के कोने तक, लेकिन तुम मेरे गवाह बनो। आमीन, आमीन। लेकिन आज क्या हो रहा है? पेंटिकॉस्टल लोग ठोकर रूप बन रहे हैं। क्यों ठोकर रूप बन रहे हैं? क्योंकि कितने लोगों से मैं पूछता हूं ना, आप तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अरे लेकिन बाइबल पढ़ते हो या नहीं? जब आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपका बैलेंस नहीं रहेगा। दोनों चीज करना जरूरी है। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी करूंगा। आमीन। फिर लोग क्या बोलते हैं? कौन सा पवित्र आत्मा इसको मिला? पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी झूठ बोल रहा है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी व्यभिचार में है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी ये उल्टा सीधा सब काम कर रहा है। तो कौन सा पवित्र आत्मा मिला? पवित्र आत्मा हो सकता है सही मिला हो, लेकिन ये नहीं बदला है। तकलीफ यहां पर है, और ये तभी बदलेगा, ये अन्य भाषा बोलने से नहीं बदलेगा। पौलुस खुद क्या बोलता है? जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं, जब अन्य भाषा में परमेश्वर से मैं बात करता हूं, तो मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात जरूर करती है, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा मन वो बिना फल के रहता है, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आमीन, आमीन। इसलिए दोनों चीज बैलेंस में होना जरूरी है। आमीन। उदाहरण के तौर पर मुझे एक व्यक्ति ने पूछा नडियाद में, पास्टर साहब, अगर अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करनी चाहिए तो हमारी गुजराती भाषा का महत्व क्या है? तो मैंने कहा, गुजराती भाषा का महत्व यह है कि आप अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करो। ये गुजराती में ही प्रचार किए करके सिखाया जाता है। आमीन। क्योंकि मैं अगर अन्य भाषा में बोलने लगूंगा तो किसी को समझ में आएगा नहीं। आपको समझाने के लिए मुझे आपकी भाषा में बोलना पड़ेगा। ये भाषा का इंपॉर्टेंस है। इसलिए बुद्धि से भी प्रार्थना करना है और आत्मा से भी प्रार्थना करना है। दोनों का महत्व है। आमीन, आमीन। हम आत्मा से प्रार्थना करने के विषय के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह बोलना जरूरी था क्योंकि मन बदलना जरूरी है। आमीन। आज आपका विश्वास कम हो, आज आपका विश्वास ऐसा हो कि यार मैं बीमार को छूंगा तो
कई लोगों को उल्टा अनुभव होता है। पास्टर साहब इसको बुखार था, मैंने प्रार्थना की, तेज बुखार हो गया। पास्टर मुझे 2-4 दिन पहले किसी ने बोला, पास्टर साहब कई बार तो मुझे प्रार्थना करने से भी डर लगता है। मैंने बोला क्यों? पास्टर साहब मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी प्रार्थना करती हूँ, उससे उल्टा ही होता है। मैंने कहा देखो शैतान हथौड़ा इधर मार रहा है, यानी इसको मजबूत करो। ये तभी होगा वचन ज्यादा पढ़ोगे, और वचन ज्यादा पढ़ोगे तो आपकी सोच भी बदलेगी, विचार भी बदलेंगे, और आप उल्टा सोचोगे। आप अभी सोच रहे हो कि मैं जो करता हूं उससे उल्टा होता है, आप फिर सोचोगे अरे ये तो शैतान मुझे निशानी दे रहा है, मैं सही दिशा में जा रही हूं, मैं छोड़ूंगी नहीं। आमीन। यहां से बदलना बहुत जरूरी, इसके लिए बाइबल आपको रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। एनीवे, अब आत्मा के ऊपर प्रार्थना पर आते हैं। 3 या 4 पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहली बात, चलो 1 कोरिन्थी 14 और 2, अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए, क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए? अगर दिमाग समझता ही नहीं है तो फिर क्यों करना चाहिए? पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी 14 और 2। કેમ કે જે કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે તે માણસની સાથે નહીં પણ દેવની સાથે બોલે છે, કેમ કે કોઈ તેનું બોલવું સમજતું નથી પણ આત્મામાં તે મર્મો બોલે છે। ओके, अब देखिए क्या लिखा। सबसे पहली बात, अन्य भाषा में जो बोलता है वो सिर्फ परमेश्वर समझता है, क्योंकि वो परमेश्वर से बात कर रहा है। आमीन, आमीन। आप सोचें कि अगर हॉटलाइन आप समझते हैं, हॉटलाइन इसको बोला जाता है, 2 देशों के बीच में कुछ कई बार सेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच, अमेरिका के प्रेसिडेंट, अगर इनके बीच हॉटलाइन हो, हॉटलाइन का मतलब क्या है? हॉटलाइन का मतलब मोदी साहब को इधर से खाली फोन उठाना है, उधर डायरेक्ट रिंग बजेगी, टॉट टॉट टॉट, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट। आमीन, आमीन। आप सोचो, आप घर में हो, आप कब्रिस्तान में हो, आप आपकी छत के ऊपर हो, या आप आपके ऑफिस में हो, या आप वॉशरूम में हो, लेकिन आप जैसे ही अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं, बाइबल कहती है डायरेक्ट हॉटलाइन, सीधा परमेश्वर से बात करना शुरू करते हैं, और ऐसी बात जो वही समझता है, दूसरा कोई समझता नहीं है। आमीन, आमीन। याद रखना, कई बार हमसे गड़बड़ी क्या होती है पता है? हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, और जो बचा था वो इसने बिगाड़ दिया, उसने बचा। ये लोग को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर छोड़ेगा। आखिरी दिन देखो बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है सबसे कपटी, आपका हृदय है। बाइबल बताती है सबसे कपटी ये हृदय है। ये हृदय हमको उल्लू बनाता है। आज हम पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं इसकी वजह से ना उसकी वजह से, लेकिन न्याय के दिन जब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, उस दिन समझ में आएगा मुझे किसी ने नहीं बनाया, मेरे मन ने ही मुझे बना दिया। इसलिए बाइबल क्या बताती है? बाइबल पढ़ते हैं नीतिवचन 4 और 23, नीतिवचन 4 और 23, प्रोवर्ब्स 4:23, नीतिवचन 4 और 23। પૂર્ણ ખંતથી તારા હૃદયની સંભાળ રાખ, કેમ કે તેમાંથી જ જીવનનો ઉદ્ભવ છે। देखो क्या लिखा है, पूरी ताकत से, पूरे उत्साह से अपने हृदय की रखवाली तू कर। आमीन, आमीन। कई सारे लोग आते हैं, पास्टर साहब उसने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन उसको दिया क्यों? बाइबल कहती है तेरे दिल की रखवाली तू कर। आमीन। दिया ही क्यों? दोगे तो तकलीफ होगी ना भाई। आमीन। तेरे दिल की रखवाली तू कर, आखिर में उल्लू तुझे तेरा दिल बनाएगा, तेरा मन बनाएगा, और कोई नहीं। आमीन। अब क्यों? क्योंकि लिखा है तेरे दिल की रखवाली तू कर, क्योंकि तेरा जीवन का उद्भव उसमें से निकलेगा। आमीन, आमीन।
और इसीलिए क्योंकि हमारा हृदय ही हमको उल्लू बनाता। हमारा हृदय कैसा है पता है? परमेश्वर हेलीकॉप्टर देना चाह रहा है, लेकिन हमको तो साइकिल चाहिए। प्रभु मुझे साइकिल, बोला हेलीकॉप्टर, साइकिल, प्रभु साइकिल, हेलीकॉप्टर, प्रभु मुझे साइकिल, 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 हेलीकॉप्टर, प्रभु मुझे साइकिल चाहिए। हमको जीवन में बहुत सारी बातें इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हमारा दिमाग हम इतना सीमित सोचता है। 10,000 तनख्वाह है मेरी, 12,000 भी हो जाए तो चलेगा, तो फिर 12 ही होगी। और परमेश्वर बोले मैं तुझे दूसरी दौड़ देना चाहता हूं, 12,000 तो तू दशांश देगा, 1 लाख भी ना। क्या प्रभु, साइकिल ही चाहिए। हमारा दिमाग हमको इतना उल्लू बनाता है। कई बार आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, आपको समझ में आएगा मुझे किसी ने वहां पे नहीं बनाया, उधर भी किसी मेरे दिमाग में। और बाद में समझ में भी आता है कि मुझे सिग्नल मिल रहे थे, परमेश्वर शायद मुझे बोल रहा था लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया, इसलिए वहां पे भी गलत डिसीजन, वहां पे भी गलत डिसीजन, यहां पे भी गलत डिसीजन। इसलिए बाइबल हमको एक बहुत अच्छा इसका रास्ता निकाल के देती है। जब सीधा खून हार्ट तक नहीं पहुंचता तो डॉक्टर उसको नस को उधर से काट के बाईपास करते हैं। बाईपास मारो, बाईपास, ये बाईपास ट्रीटमेंट है क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। बाइबल क्या बोलती है? जो अन्य भाषा बोलता है वो दिमाग को सीधा ही पास मारता है। वो अब हेलीकॉप्टर के लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन दिमाग अगर से प्रार्थना करेगा तो साइकिल, साइकिल, एक साइकिल, बस एक साइकिल हो जाए, बस बहुत हो गया, एक साइकिल हो जाए। अरे परमेश्वर अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो दिमाग को बाईपास करता है, वो सीधा ही आत्मा से आत्मा, पौलुस 14 में बोलता है आत्मा से आत्मा बात होती है, आत्मा से आत्मा वो बात करता है। और बाइबल बताती है इस बात में इतनी सामर्थ्य है, डायनामाइट है, डोनामिस पावर। ये बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, तुम ऐसी सामर्थ से भर जाओगे कि तुम फिर मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। ये सामर्थ इसलिए हमको चाहिए, जो विश्वासी लोग हैं इनको कई बार संडे चर्च में आके याद आता है, ओ यस यस अन्य भाषा हमको मिल। अरे नहीं भाई, बाइबल कहती है ये भाषा। मुझे अच्छा प्रश्न पूछा किसी ने उसी दिन, साहब जाहिर में अन्य भाषा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? लोगों के बीच में अन्य भाषा बोल, क्योंकि कई लोग सिखाते हैं जो ऐसे बॉक्सिंग ग्लोव्स पहन के आते हैं अन्य भाषा के विरुद्ध में, वो लोग बोलते हैं पौलुस ने मना किया कलीसिया में नहीं बोलना, ये नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसा लिखा है किसी के पास कोई खड़ा होके स्पेशली बोलना चाहता है तो चेक करो कोई अनुवाद करने वाला है कि नहीं, नहीं है तो वो चुप रहे, ऐसा लिखा है। आमीन। लेकिन मैंने सीधा उनको बोला सब साथ में अन्य भाषा बोल सकते कि नहीं बोल सकते, जाहिर में बोल सकते कि नहीं बोल सकते। 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर आया तो जाहिर में थे कि 120 किसी कोने में छुपे थे, साथ में बोले। आमीन। कर्नेलियस के घर में जब पवित्र आत्मा उतरा तो सभी लोग साथ में बोले। आमीन। पौलुस ने 12 लोगों के ऊपर हाथ रखा, 12 के 12 साथ में बोले। आमीन। लेकिन हमको यह ध्यान में रखना है, इसलिए कलीसिया में हम ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं कि ज्यादा आप इधर बोलो। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि कलीसिया के अंदर जब आप इकट्ठा हो डिसिप्लिन के कारण, क्योंकि ये अन्य भाषा जो बोलता है वो अपने परमेश्वर के साथ बात करता है और कोई नहीं समझता, तो इसका मतलब ये आपको पर्सनल परमेश्वर से बात करने के लिए हॉटलाइन दी गई है। आमीन। इसीलिए आप अकेले में इसको जितना अच्छा इस्तेमाल करो उतना ज्यादा अच्छा है। आमीन। आमीन। फिर भी पौलुस क्या बोलता है, पहला कोरिन्थी 14 आखिरी 2 आयत में, फिर भी मैं बोलता हूं सब डिसिप्लिन में होना चाहिए, किसी को भी अन्य भाषा बोलने के लिए मना मत करो, ऐसा लिखा है। आमीन। लेकिन यह ध्यान में रखना कि पर्सनल हमको ये परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच की बात है और इसमें दिमाग नहीं आता है। आप सोचें कि पर्सनल पर हॉटलाइन हमको दी गई है कि बेटा अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल नंबर आपके पास हो तो हम कितना अपने आपको, यार मैं क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिस कॉल मारता हूँ, वो मुझे फोन करते हैं सामने से, अरे डोनाल्ड ट्रंप की बात जाने दो, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, उसने हमको हॉटलाइन दी है। पवित्र आत्मा जिसको मिला है, जब वो अन्य भाषा बोलता है डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है और कोई उसका समझता नहीं है। आमीन। आमीन। ये इसके जैसा है कि मैंने पता नहीं ये उदाहरण पहले दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन इस तरह से देता हूं। 2 दोस्त होते हैं ना, वो अंदर की बातें वही समझते हैं।
क्या इनकी भाषा है, क्या इनकी कोड लैंग्वेज है, वही समझते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लड़का अपने दोस्त को बोलता है, देख रिजल्ट आने वाला है और मैं नहीं जाऊंगा, तू जाके रिजल्ट देख क्या है। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो मुझे फोन करके ऐसे बोलना कि तुम्हारे पड़ोस में जो जैन रहते हैं उनकी जय। और अगर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो ऐसा बोलना कि तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो जैन भाई रहते हैं वो दोनों जैन भाइयों की जय। तो लड़का फोन करके बोलता है, पूरे जैन समाज की जय। अब ये बात और कोई नहीं समझ सकता, ये तो दोस्त ही समझ सकते हैं कि कई भाई बंदा पर डांडी किया तो। यहां पर परमेश्वर ने अन्य भाषा जो दी है पर्सनल वही समझता है और कोई समझता नहीं है। आमीन आमीन। क्या बात हो रही है, क्या प्रार्थना हो रही है, कोई समझता नहीं। इसलिए बाइबल हमको यूं भी कहती है कि आप एक कदम और आगे जाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करो कि मैं क्या अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं उसकी समझ भी परमेश्वर मुझे दे। आमीन। क्योंकि 9 दान में से सबसे आखिरी दान यही है कि भाषाओं का अनुवाद भी आप कर सकते हैं जो भाषा आपने सीखी ही नहीं है। आमीन। बड़ा नहीं वे अन्य भाषा में ज्यादा बोलो। जो अन्य भाषा में बोलता है, ज्यादा बोलता है, वो परमेश्वर से सीधा आत्मा से आत्मा बात करता है। इन शॉर्ट हमारी जरूरियातें आत्मा जानती है, हमारी आत्मा जानती है, परमेश्वर की आत्मा जानती है। यानी जो अन्य भाषा में बोलता है तीर निशाने मारता है। आमीन आमीन। इसलिए बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करो। दूसरी बात, चलो पढ़ते हैं आगे। उसी आयत में क्या लिखा है? पहला कोरिन्थी 14 और 2। કેમ કે જે કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે તે માણસની સાથે નહીં પણ દેવની સાથે બોલે છે, કેમ કે કોઈ તેનું બોલવું સમજતું નથી પણ આત્મામાં તે મર્મો બોલે છે। ओके, दूसरी बात क्या लिखी है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो आत्मा में मर्मों को बोलता है। आमीन। मर्म बोलता है, रहस्यों को बोलता है, मिस्ट्रीज बोलता है। यानी अगर इसका सीधा मतलब या तो एक ही मतलब कुछ और बातें इसके साथ जोड़ी जा सकती है, लेकिन मैं यूं कहूं हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी मिस्ट्री ये होती है कि मेरे लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है, मेरे लिए आगे होगा क्या, मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला, ये होगा वो होगा। हमारे जीवन में इतनी कंफ्यूजन रहती है, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, सीधा जाऊं, पीछे जाऊं, क्या जाऊं, शादी इससे करूं या इससे करूं, जॉब ये वाली लूं या ये वाली लूं, फुल जॉब के साथ सेवकाई करूं, फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करूं, क्या करूं। इतनी सारी समस्या, इतने सारे प्रश्न हमारे जीवन में होते हैं। मेरा होगा क्या? सबसे ज्यादा दुनिया में पास्टरों को अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि पास्टर साहब मेरे लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है? क्योंकि हमारे लिए सही में रहस्य हम कल नहीं जानते, परमेश्वर तो आराम से हम जानता है, हम नहीं जानते। ये हमारी समस्या है। फॉरेन जाने का मौका है, चला जाऊं कि फिर इधर ही रहूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। हमको सही में समझ में नहीं आता हमारे लिए आगे क्या परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन ऐसा लिखा है और ये हमारे लिए रहस्य है, ये हमारे लिए मर्म है। लेकिन बाइबल बताती है जो अन्य भाषा बोलता है वो मर्मों को भी खुला करता है। आमीन। आप कुछ अगर आप अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करेंगे, कुछ वर्षों के बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको समझ में आएगा यहां तक मैं कैसे आया। अगर यहां तक मैं आया तो रास्ते में नामुमकिन सी बातें थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको मुमकिन किया। रास्ते में कितना कंफ्यूजन था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दूर किया। रास्ते में अगर एक डिसीजन उस वक्त मैंने गलत लिया होता तो मैं आज कौन से रास्ते पर होता, लेकिन यहां तक परमेश्वर मुझे लेकर आया, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। कोई कंडीशन वहां पर मेरी नहीं थी कि मैं समझ नहीं पाऊं कि मुझे इस दिशा में जाना है। लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अगुवाई करेगा, परमेश्वर मार्गदर्शन देगा, परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर चलाएगा और आपको उस वक्त
पीछे मुड़कर देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या परमेश्वर आपको कदम कदम पर साथ देकर यहां तक लाया। कुछ उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। ये हर बार मैं देता हूं। लांस वालनाउ बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। अब 2015 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, तब डोनाल्ड ट्रंप ने 50 पास्टरों को चुना था उनकी काउंसलिंग के लिए, और उसमें से लांस वालनाउ उनका दाहिना हाथ होने वाले थे। और लांस वालनाउ अपनी गवाही में बताते हैं कि जिस दिन हम सभी पास्टरों को बुलाया गया और जिस दिन मैंने पहला ही कदम व्हाइट हाउस में रखा, पहला कदम रखते ही मैंने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु यीशु कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलती हुई है। मैं व्हाइट हाउस में क्यों, मैं पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी सेवकाई करनी है और कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहां मैं फंस गया, कहां यहां पर आ गया। ऐसे बोलते बोलते वो अंदर जा रहे थे, एकदम से परमेश्वर ने उनसे बात की। कमाल है, 10 साल से इसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था कि दुनिया के शक्तिशाली प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ में बनने पाऊं, और आज बोल रहा है कि कहां मैं इधर आ गया। तो एकदम रुक गए, बोले क्या प्रभु मैंने कब बोला। तो प्रभु परमेश्वर बोलता है 10 साल से अन्य भाषा में तू यही प्रार्थना कर रहा था, और इसीलिए आज तू यहां पर आके खड़ा है। तू सोच कि तू कहां पर आके खड़ा है। ये आदमी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है। ये उन 50 लोगों से सलाह लेगा, लेकिन आखिरी में तुझे पूछेगा कि बोल लांस अब तुम्हारा क्या कहना है, और जो तुम बोलोगे उसके ऊपर मुद्रा लगेगी, उसके ऊपर सिग्नेचर्स होंगे। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तुझे कहां पर लाके खड़ा किया। ये आदमी एकदम नम्र हो गया, कहा प्रभु मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, अगर मैं बुद्धि से प्रार्थना करता तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं व्हाइट हाउस में किसी दिन आऊंगा और दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी का दाहिना हाथ में बनने पाऊंगा। लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जब आप अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, मर्मों को आप खुला करते हैं। आमीन। आपको कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। मुझे जब पवित्र आत्मा मिला बड़ौदा में मेथोडिस्ट बॉयज हॉस्टल में मिला था, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि एक दिन मैं बड़ौदा ही आऊंगा। मुझे नहीं पता था कि बड़ौदा में मुझे पवित्र आत्मा मिला और बड़ौदा में ही आकर मैं रहूंगा, किसी दिन आकर सेवकाई करूंगा। लेकिन परमेश्वर, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते चले जाओ। अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैं कह सकता हूं मेरे कितने कदम, अगर मैं उस वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता होता तो मेरी बुद्धि के हिसाब से मैंने डिसीजन लिए होते तो पता नहीं आज मैं कहां होता। लेकिन बाइबल हमको प्रोत्साहन देती है, जो अन्य भाषा में बोलता है वो मर्मों को खुला करता है। आमीन, आमीन। इसलिए आप कई बार है ना, विश्वासी लोग डरने में टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। लोगों के पास टाइम 3 घंटे का पिक्चर अपना ही उतार ले, 3 घंटे तक क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम मर्मों को खुला करो। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का दर्शन आप देखो कि पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा। यहां पर यीशु मसीह का दर्शन यह है कि बेटा तुम्हारी गवाही, बेटी तुम्हारी गवाही मुझे संसार के कोने तक ले जानी है। और हम लोग घर के कोने में बैठ के क्या होगा। अरे अन्य भाषा बोलो, जो बोलता है वो मर्मों को खुला करता है। आमीन। तीसरी बात, चौथी का है 1 कोरिन्थी 14 और 4। જે અન્ય ભાષા બોલે છે તે પોતાની ઉન્નતિ કરે છે, પણ જે પ્રબોધ કરે છે તે મંડળીની ઉન્નતિ કરે છે। अब ऐसा लिखा है, इसीलिए देखो लास्ट पार्ट, या तो इस तरह से जो अपनी उन्नति करता है वो कलीसिया की कर सकता है। आमीन। तो पहली बात क्या लिखी है, पहले अपनी तो करो। जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। उन्नति के लिए ग्रीक में शब्द है एनर्जिया, जिससे वर्ड आया है एनर्जी या एनर्जाइज। यानी जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी बैटरी चार्ज करता है। आपकी चार्ज होगी तो आप दूसरों की करने पाओगे। आमीन। आज ज्यादातर विश्वासियों में क्या हो रहा है, खुद की बैटरी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऊपर से ऐसा कुछ लोग तो
जैसे क्या बोलते हैं, स्पेशल बुलाहट लेकर बैठे हैं, स्पेशल तेड़ू एमनो तेड़ू एक छे जेटला हमारी सामने आवे हवा काढ़ी नाखीस, बस सबकी हवा में निकाल दूंगा, सबकी हवा में निकाल दूंगी। कोई आए तो सही मेरे सामने हंसता हंसता, देखो उसको रोता भेजता हूं कि ये कौन सी बुलाहट लेकर बैठे, बस इनको आप मिलो आपकी बैटरी डाउन हो जाए। यार मैं तो समझ रहा था कि मेरे ही जीवन में समस्या है, इसके जीवन में तो कितनी है। गुरुवार को वो भाई मुझे पूछते हैं, साहब पता कैसे चले कि सही में परमेश्वर का दास है या डुप्लीकेट है। मैंने बहुत सारी चाबियां दी, उसमें से एक चाबी मैंने यूं दी, मैंने कहा देखो परमेश्वर का दास आपकी बैटरी चार्ज करने आता है। आमीन। अगर वो आपको आके यूं बोलता है मेरी बैटरी चार्ज कर दो, समझ रहा किधर से आया है। अरे उसको हमने बुलाया कि हमारी बैटरी चार्ज कर दे। आमीन। तो एकदम से बोलते हैं समझ गया, मैं समझ गया। मैंने कहा क्या? बोलते पास्टर साहब एक सेवक आए मेरे घर पे और मुझे बोलते हैं मुझे एक नया मोबाइल ले दो, मुझे एक नए मोबाइल की जरूरत है। तो मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, चलो मैं ले जाता हूं। फिर मुझे बोलते पास्टर साहब मैं क्या बताऊं, मैं 30,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं, इतना पैसा है मेरे पास, फिर भी मुझे लगता है कि ये जो 30,000 का फोन है इसमें सब फीचर है, इससे ज्यादा महंगा लेने की क्या जरूरत है। वो मास्टर मुझे दुकान पे ले गए और उन्होंने 1,30,000 का फोन मुझे बोलते आप फोन ले आपको। मैंने लेके दिया, चौकड़ी मार दी। आज के बाद इस आदमी से कोई लेना देना नहीं। भाई 1,30,000, मैं 30,000 का इस्तेमाल करता। आज ये तकलीफ है कि आप मेरी बैटरी चार्ज कर दो, अरे लेकिन बाइबल बताती है जो अन्य भाषा बोलता है अपनी बैटरी चार्ज करता है। आपकी चार्ज होगी तो आप दूसरों की करने पाओगे। आमीन। याद रखना, अगर आज इन दिनों में देखो हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है, हर किसी को कोई ना कोई प्रश्न है, हर कोई अपनी अपनी तरह से उदास है, निराश है, कहीं थका हुआ है, कहीं हारा हुआ है। इसके बीच में यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं तुम इस संसार का उजियाला हो, तुम इस संसार का नमक हो। यानी हमको कोई मिले उसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए, उसके मुंह से निकलना चाहिए आपके आने से हमको आशीष मिली, आपके आने से हमारे प्रश्न हल हुए, आपके आने से हमारी बैटरी चार्ज हो गई। लेकिन वो करने से पहले अपनी तो चार्ज हो। इसलिए जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी बैटरी चार्ज करता है। आमीन। आज हमें बहुत जरूरत है ऐसे विश्वासियों की जो इतने विश्वास से भरे हो कि निराश से निराश व्यक्ति आए उसको भी ऐसी आस से भर दे, ऐसी आशा से भर दे कि उछलता कूदता वहां से जाए, ये विश्वास के साथ कि रात मेरी आई है, सुबह भी मेरी आएगी। आमीन। आमीन। ये विश्वास लोगों को मिल जाना चाहिए। आज सही में अगर जरूरत है तो ऐसे लोगों की हमको जरूरत है जो हमारे विश्वास को बांधे, हमको निराशा में आशा दे, जो हमको हृदय टूटा हुआ हो और हमको दिलासा दे, हमको अशांति में रह रहे हो शांति दे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब पहले हम अपनी बैटरी चार्ज करें। आमीन। मारावाड़ी तो खावा नहीं आती है। કેટલા દિવસથી નહીં આલ્યો? 2 દિવસથી? मैं तो 5 દિવસથી नहीं आती। अब હું થાય? मैं निराश, तू भी निराश। फिर आखिरी में दुनियावी लोग हो तो चल यार उस बात पे एक पैक बना दे। कोई आश्चर्य की बात नहीं, विश्वासी लोग भी पैक मार देते। अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, पैग पीने के बाद कोई और ही भाषा बोले। मैं मेरी कपड़े ड्राई क्लीनिंग में दिए थे, वो लेने गया था, वहां पर एक बहन एकदम से आके साहब 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 साहब, मुझे पता नहीं कौन है लेकिन वो मुझे जानती है। साहब ये रास्ते पे एक अंकल है, उनको बहुत तकलीफ है, जल्दी आओ उसके लिए प्रार्थना करनी है। मैंने बोला कि रुको अंकल आप चिंता मत करो।
अब ये बहन को पता ही नहीं चल रहा है, वो अंकल फुल पिए हुए हैं और ये बोलती है अंकल हमारे पास्टर है, ये प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो जाएगा। और अंकल अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्योंकि पी हुई है और अंग्रेजी ये बोल रहे, तो ये बहन बात, अंकल गुजराती बोलो, गुजराती, मुझे अंग्रेजी नहीं आवड़ती। मैंने बोला चिंता मत करो, मुझे सब समझ में आ रहा है। फेंका फेंक कर रही है और ये बहन बोलते हमारा पास्टर प्रार्थना कराएंगे सब ठीक हो जाएगा। और अंकल पिए हुए, ना बेटा प्रार्थना थी ना था, हमारे पैसा चाहिए पैसा। और ये बहन बोले अरे हमारे पास्टर आप देखो तो सही प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो जाएगा। अंकल बोले पैसे से ठीक होता है, पैसा चाहिए पैसा, प्रार्थना में। मुझे फिर भी ये बात इतनी अच्छी लगी और ये बहन को समझ में नहीं आ रहा था। मैं इनको बोल रहा था मुझे ऐसी बात याद आ गई, कुछ अपने चर्च में लोग हुआ करते थे, आज भी है कुछ, जो इतना पीते थे पहले वाइफ को फिर भी पता नहीं चलता था कि पिए हुए हैं। क्या पता कैसे, लेकिन सच बात है। एनीवे, मैं यूं कहना चाह रहा था कि आपकी बैटरी चार्ज होगी तो आप दूसरों की चार्ज करने पाओगे। आमीन। फिर आखिर में कुछ बात मैंने उनको बोली और उनके कंधे पर हाथ रखा और छोटी सी प्रार्थना की। उनके आंख में से थोड़े आंसू निकल गए। फिर मैंने हाथ में कुछ रख भी दिया, वो चले गए। वहां से चलते चलते तो मैं ये सोचने लगा कि सही में आज समस्या किसको नहीं है, किसको नहीं है। वो बता रहे थे कि भाई आज मैं इस हालत में हूं, लेकिन मैं एक जमाने का लाखोंपति आदमी हूं, लेकिन मेरी बीवी मर गई। मुझे लोगों ने बोला 35 साल की उम्र है, दूसरी शादी कर लो, तो मैंने दूसरी शादी कर ली। आज वही बीवी और वही बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भटक रहा हूं, लाखोंपति आदमी हूं, लेकिन आज क्या भीख मांग के खाता हूं, पैसे मांगता हूं। समस्या किसको नहीं है, लेकिन आपकी बैटरी चार्ज होगी तो आप किसी को दो बात अच्छी बोल सकते हैं। आमीन। तो आप किसी को आज हर कोई व्यक्ति इस तरह से घूम रहा है कि मेरी समस्या तो सबसे बड़ी, मेरी समस्या का कोई हल नहीं। लेकिन आप कभी सामने बैठ जाओ तो आप संसार का नमक, संसार का उजियाला, जिसने पहले अपनी बैटरी चार्ज की है, आपके सामने कोई बैठ जाए तो उसकी चार्ज हो जानी चाहिए। ये हमारी बुलाहट है। आमीन। इसलिए जो अन्य भाषा बोलता है अपनी बैटरी चार्ज करता है। याद रखना, सिर्फ अन्य भाषा से बैटरी चार्ज नहीं होती है, तो विषय है, इसलिए बाइबल पढ़ने से भी चार्ज होती है, परमेश्वर की आवाज सुनने से भी होती है। दाऊद का अनुभव, वो मुझे शांत पानी के पास ले जाता है, वहां मुझे ताजगी से भर देता है। आमीन। परमेश्वर की हजूरी में समय बिताने से भी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन इस विषय को लेकर जो अन्य भाषा बोलता है वो बैटरी चार्ज करता है। आमीन। और आपकी बैटरी चार्ज होगी तो आपके सुनने वालों की बैटरी आप चार्ज करोगे। ये अगर इन दिनों या तो इन दिनों में हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है, अगर हम ये कर सके तो मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई सेवक ही नहीं कि कोई भी हमें मिले उसकी बैटरी चार्ज हो जाए, उत्तेजन उसको मिल जाए, नई आस उसको मिल जाए। आमीन। आमीन। आखिरी पॉइंट देता हूं। पहला कोरिन्थी 13वां अध्याय, पहला कोरिन्थी 13वां अध्याय 8वीं आयत, 8 से आगे पढ़ो। ये शायद हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज अलग एंगल से देखते हैं। प्रीति कदी ખૂટતી નથી, પણ ભવિષ્ય વાંચવાનું દાન હોય તો તે લોપ થશે, ભાષાઓ હોય તો તેઓનો અંત આવશે, વિદ્યા હોય તો તે જતી રહેશે, કેમ કે આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે અને આપણે અપૂર્ણ પ્રબોધ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે સંપૂર્ણતા આવશે ત્યારે અપૂર્ણતા જતી રહેશે। ओके, जब संपूर्णता आएगी, एक्चुअली ग्रीक में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो शब्द संपूर्णता नहीं, संपूर्ण। ओके, जो जब संपूर्ण आएगा, जो परफेक्ट है वो आएगा,
तब सब अधूराइयां चली जाएंगी और संपूर्ण सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। यानी यीशु मसीह जब आएगा तब सारी बातें, सारी अधूराइयां चली जाएंगी, तब अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब प्रबोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। ओके, इन बात को ध्यान में रखें। और एक आयत पढ़े, एक भाग पढ़े, यूहन्ना 7:38 और 39। यूहन्ना 7:38 और 39। શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેના પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ વહેશે. પણ તેના પર વિશ્વાસ કરનારાઓને જે આત્મા મળવાનો હતો તે વિશે તેણે એ કહ્યું, કેમ કે ઈશુને હજી મહિમાવાન કરવામાં આવ્યો ન હતો, માટે પવિત્ર આત્મા હજી આપવામાં આવ્યો ન હતો. ओके, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देता हूं। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं या पवित्र आत्मा मिलता है और आप जब अन्य भाषा बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है। आज मैं कई जगह ऐसी डिबेट्स देखता हूं, कई जगह यीशु मसीह तो मरे नहीं थे, यीशु मसीह तो उठे नहीं थे, मराए नहीं तो उठा किधर से, ये वो। लेकिन जो अन्य भाषा बोलता है वो अपने आप को याद दिलाता है। बाइबल सबसे पहला क्या कहती है, यीशु मसीह को अभी तक महिमावन नहीं किया गया था। महिमावन कब किया गया? मरने के बाद, पुनरुत्थान के द्वारा। आमीन। यानी यीशु मसीह अभी मरे नहीं, पुनरुत्थान पाए ही नहीं और अभी उनको महिमावन नहीं किया गया। इसीलिए क्योंकि उसके बाद में पवित्र आत्मा मिलने वाला था। आमीन। दूसरी बाजू क्या लिखा है, जब संपूर्ण आएगा तब अन्य भाषाएं नहीं रहेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पहली बात कि अगर मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मुझे पता है या पता होना चाहिए कि यीशु मसीह मरे थे, वो जीवित हुए, उनको महिमावन किया गया, तभी पवित्र आत्मा आएगा, तभी मुझे मिला है। यानी मुझे पास निशानी है, पर्सनल मुझे खातरी, मुझे निशानी दी गई, कॉन्फिडेंस दिया गया। जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मैं ऐसे ही कोई लवारी, ऐसे ही कोई बात नहीं बोलता हूं। ये निशानी है कि मेरे प्रभु को मारा गया, उसको गाड़ा गया, लेकिन वो जिंदा हुआ, वो महिमा में गया और फिर पवित्र आत्मा को भेजा है। आमीन। दूसरी बात निशानी है, अन्य भाषा यीशु मसीह आ जाएंगे उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आज भी हम अन्य भाषा बोलने पाते हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु अभी तक आए नहीं है। आमीन। उनका आना अभी भी बाकी है। किसी दिन आपको अगर डर लगे कि ऐसा तो नहीं हो गया कि रात को मैं सो गया और यीशु मसीह आके चले गए, मैं रह गया, ऐसा तो नहीं हो गया, आप अन्य भाषा बोलो, मुंह से निकलती है, तो समझो अभी तक यीशु मसीह आए नहीं है। आमीन। अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो किसी को फोन करके बोल दो, रवि अन्य भाषा बोलते हैं, एक मिनट कर, रवि अन्य भाषा मत माते जानू तो प्रभु इसको आई के दाय तो नहीं किया। आने के बाद अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अन्य भाषा आप बोलते हैं, यीशु मसीह अभी तक आए नहीं है। आमीन। और अन्य भाषा आप बोलते हैं तो याद रखना, इसीलिए आप देखो, पतरस के शब्द को आप देखो, पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद जब पतरस और यूहन्ना एक लगड़े व्यक्ति को छंगा करते हैं, उसके बाद लोग उनको खड़ा करते हैं और उनके साथ दलीलें होती हैं, तब पतरस के शब्द का आप देखो, पतरस के शब्द प्रेरितों के काम 3 अध्याय 15वीं आयत से आगे पतरस क्या बोलता है पता है, तुमने जीवन के अधिकारी को मार दिया लेकिन परमेश्वर ने उसको वापस जिंदा करके रखा और उस यीशु मसीहा के नाम पर विश्वास करने से ये लंगड़ा चंगा हुआ है। क्यों तुम इस तरह से बात कर सकते हो कि वो मर गया था और जिंदा हुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी निशानी है। अन्य भाषा बोलते हैं वो उसकी निशानी है। पवित्र आत्मा कब मिलेगा? जब उसको मारा जाएगा, वो पुनरुत्थान पाएगा, जब महिमा में उसको ले लिया जाएगा, तब पवित्र आत्मा मिलेगा। यानी पवित्र आत्मा मिला है, इसका मतलब प्रभु यीशु ने अपनी जान दी, उनको मारा गया, उनको गाड़ा गया, उनको महिमा में लिया गया। दूतों ने कहा जिस तरह तुमने उसको जाते देखा है उसी तरह आके भी देखोगे। आमीन। आमीन। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आज परमेश्वर आत्मा पर आत्मा उंडेल रहा। सुबह ऐसे ही मैं नाश्ता कर रहा था और टीवी घुमा रहा था, एकदम से एक छोटा सा क्लिपिंग मैंने देखा। अभी कुछ दिनों पहले ही अफ्रीका में एक मीटिंग हुई, 4 लाख से ज्यादा लोगों को पवित्र आत्मा मिला। सभी लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं।
परमेश्वर आज आत्मा को उंडेल रहा है। क्यों? पवित्र आत्मा दिखाता है कि परमेश्वर ने यीशुआ मसीहा को, वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया, वो उठा और उसको महिमावान किया है। आमीन, आमीन, आमीन। पर्सनल आपको पवित्र आत्मा का दान मिला, अन्य भाषा में आप रेगुलर बोलें, जितना ज्यादा हो बोलें, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि अन्य भाषा बाइबल का स्थान नहीं ले सकती। ये बुद्धि से प्रार्थना करना, आत्मा से प्रार्थना करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग सामर्थ से जिए, इसके लिए पवित्र आत्मा दिया है। अगर नहीं मिला तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर दें, क्योंकि उसकी योजना एक ही है, मेरी कलीसिया के सामने शैतान का जोर नहीं चलेगा। आमीन, आमीन। और पवित्र आत्मा आपको मिला है तो घंटों तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा में क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर ही समझता है और कोई नहीं समझता है। जो अन्य भाषा बोलता है वो मर्मों को खुला करता है। जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी बैटरी चार्ज करता है। जो अन्य भाषा बोलता है उसको पता है कि मेरे परमेश्वर को मारा गया, गाड़ा गया, उसको महिमा में उठाया गया, वो निशानी मेरे पास है। उसको पता है यीशु मसीह अभी तक नहीं आए, इसलिए आज भी, क्योंकि कई लोग हैं यहोवा साक्षी, ओके, यहोवा विटनेस, ये लोग सिखाते हैं 1925 में यीशु मसीह आके चले गए। क्या शिक्षण है? आप बाहर जाओगे आपको पता चलेगा क्या क्या उल्टा सीधा चल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा जिसको मिला है उसको पता है अगर आज भी अन्य भाषा निकल रही है, इसका मतलब यीशु मसीह अभी तक आए नहीं हैं। उनके आने के बाद जरूरत नहीं। आमीन, आमीन। अपने विश्वास में अपने आप को मजबूत बनाएं और प्रभु यीशु आपको अनुग्रह दें। इस विषय को मैं यहाँ पे खत्म नहीं करता हूँ, अभी और भी हमको जाना है, नेक्स्ट टाइम और भी देखेंगे। लेकिन आप एक निर्णय लें कि आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आप ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये आपको पर्सनल हॉटलाइन परमेश्वर ने दी है आपकी और परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात करने के लिए। उसका सही इस्तेमाल करें। आमीन। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अफसोस कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पर्सनल नंबर हमको दिया हो, फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। परमेश्वर ने डायरेक्ट हॉटलाइन दी है, इस्तेमाल करें। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीहा। प्रभु यीशु मसीहा, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने चाहा ऐसा कि हम इस संसार में उज्याले के समान, नमक के समान जिए, सामर्थ से भरकर जिए। आज शैतान को हरा कर, नहीं कि वो हमें परेशान कर, लेकिन हम उसको परेशान करते 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 इस तरह से हम जिए। ऐसा प्रभु यीशु मसीहा आपकी योजना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए आपने आपके चेलों से कहा, अपने चेलों से आपने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतर आए और तुम सामर्थ पाओगे ताकि तुम मेरे गवाह बन जाओ। प्रभु यीशु मसीहा, हमें से ज्यादातर लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन प्रभु यीशु हमने सही इस्तेमाल किया ही नहीं। हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमें अनुग्रह देना कि यहां से आगे हम बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ज्यादा समय प्रार्थना करें। उतना ही नहीं, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको भी प्रभु यीशु उनके हृदयों को भी आप खोल देना, उनको भी आपकी आत्मा से आप भर देना, ताकि हर व्यक्ति पर्सनल अपनी हॉटलाइन परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात करने वाला हो जाए, मर्मों को खुला करने वाला हो जाए, अपने आप को बैटरी चार्ज करने वाला हो जाए। और प्रभु यीशु आपको मारा गया, गाड़ा गया, महिमा में आपको उठाया गया, ये विश्वास के साथ, और आप बहुत जल्दी आने वाले। इस विश्वास में हर कोई आगे बढ़ता चला जाए, ऐसा सभी के साथ आप होने दें, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। प्रभु यीशु, आपकी दी हुई आशीषें, आपके दी हुई ऐसी
भेंटों को हमने अभी तक हल्के में लिया, हमको क्षमा करना, लेकिन उसको सीरियसली लेकर आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम बड़ौदा के आसपास और संसार के कोने तक आपके गवाह बने। ये जो आपकी योजना है, यही हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही की हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र मनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો। કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહા પોતાના મુખને આપણી તરફ રાખશે, પોતાના મુખનો પ્રકાશ તેઓ આપણી પર પાડશે, પોતાની કૃપાથી આપણને ભરપૂર રાખશે, પોતાના શાલોમ શાંતિથી આપણા મનો અને હૃદયોને ભરેલા રાખશે। એક પ્રાર્થનાનો જવાબ તેઓ લંબાવેલા હાથ વડે આપશે, અને પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે, આમીન। ધન્યવાદ।